हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरएनएस सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल पर क्लास 10th के एसएसटी और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाता है। तो जो यह वीडियो है क्लास 10th के जो इस साल एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला के आज के पहले प्रश्नों को। हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन है मेजनी, मेटरनिख, बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वह जर्मन का चांसलर था। अच्छा, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो यह था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया, यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेजनी कहाँ का था? यह चांसलर नहीं था, मेजनी एक साहित्यकार था, एक लोकतांत्रिक समर्थक था मेजनी, जो इटली का रहने वाला था। इटली का रहने वाला यानी इटली का निवासी यह था। कौन? मेजनी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789, 1821, 1917 या 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1821, यानी बी नंबर हमारा सही होगा। आज 1789 में कौन क्रांति हुई थी? इसमें हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति भी पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। और 1917 में कौन हुआ था? चंपारण में विद्रोह हुआ था, यानी चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन के नेता प्रमुख नेता कौन थे? हमारे गांधी जी। और 1930 में दांडी यात्रा। यह हम लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो जो फ्रांस का युद्ध है यह कब हुआ था? यह हुआ था 1870 में। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच यह युद्ध हुआ था। तो पूछ रहा है कि जो यह फ्रांस और प्रासा में सेडोन का युद्ध हुआ था तो इसमें किसकी पराजय हुई थी, हार किसकी हुई थी? तो ऑप्शन दिया है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और प्रासा। देखिए यहाँ पर आप लोग दो एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। यह तो कभी नहीं होगा। अब बच गया फ्रांस और प्रासा, क्योंकि यही दो के बीच यह युद्ध हुआ था। तो बताइए कौन होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी और प्रासा का हुआ था, जीता था यह युद्ध। जो सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। अच्छा, अभी हम लोग देखे हैं कि जर्मन यानी जर्मन चांसलर कौन था? बिस्मार्क। और ऑस्ट्रिया चांसलर कौन था? मेटरनिख। इतना बातों को याद रखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? ऑप्शन दिया गया है हैब्सबर्ग, रोमानोव, बूर्बो वंश या स्लाव। तो इसका आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? वियना कांग्रेस को। अच्छा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष था मेटरनिख। अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख। और मेटरनिख ही क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था। ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था। कितने बातों को याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। जैसे बिहार में, सॉरी, जो भारत है उसमें बीमारू राज्य की संख्या है, उसी प्रकार यूरोप का एक मरीज हुआ था। तो उसको कहा जाता था किसको? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रश्न रहेगा। अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।